अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। कि आपकी पत्नी मिसेस दामिनी भरद्वाज ने आपको फोन कर यह कहा था कि ये उनकी जान लेने वाली है और आप आकर उन्हें बचा लें? नहीं, माधव जी, क्या कहा आपने? जी नहीं। मतलब उस रात दामिनी जी ने आपको फोन करके ये नहीं कहा था कि ये उन्हें मारने वाली है? जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि मुझे कॉल आया था दामिनी का, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से ना हमारी बात नहीं कंप्लीट हो पाई, ना मैं उसकी बात पूरी तरह सुन पाया। उसके बाद जब मैंने फोन ट्राई किया तो फोन नहीं लगा। माधव जी, आप एक बहुत इज्जतदार इंसान हैं। आपकी सच्चाई और अच्छाई सब लोग जानते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अदालत में झूठ बोलना कानूनन जुर्म है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ वकील साहब, मैं खुद चाहता हूँ कि गुनहगार पकड़ा जाए। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि ये गुनहगार नहीं है? योर ऑनर, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरा परिवार, मेरे जानने वाले सब जानते हैं कि मैं दामिनी से कितनी मोहब्बत करता हूँ। और ये भी सच है कि दामिनी के आने के बाद ये बात आराधना को जरा भी पसंद नहीं आई। शायद उससे लगा कि उसे जगह नहीं मिल रही है कुछ, आई डोंट नो। लेकिन ये भी सच है कि दामिनी एक मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रही थी। उसे दौरे पड़ते थे और कई बार उसने अपनी जान लेने की पूरी कोशिश भी की थी। और ये भी सच है कि उसे पार्शियल एमनीजिया था, यानी पुरानी बातें उसे अच्छी तरह याद नहीं रहती, जिसको लेकर वो बेचैन रहती थी। उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी, अजीब बिहेव करने लग गई थी। आराधना और दामिनी के बीच गलतफहमियां तो थी, लेकिन ये भी सच है कि आराधना ने दामिनी की जान नहीं ली, बल्कि आराधना किसी की जान नहीं ले सकती। इनफैक्ट योर ऑनर, यहाँ पे जो मेरे फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं, ये सब इस बात की गवाही दे सकते हैं। दामिनी ने पहले भी खुद को 2 बार मारने की कोशिश की है। मुझे ये नहीं पता कि दामिनी क्यों कूदी होगी गाड़ी से, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि शायद उसने खुद ही ये किया होगा। मैं वहां मौजूद नहीं था तो इस बात की मैं गारंटी नहीं ले सकता, पर यह भी इल्जाम नहीं लगा सकता कि आराधना ने दामिनी को मारने की कोशिश की होगी। ये दामिनी की रिपोर्ट्स हैं और पहली फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी इसके अंदर ही। हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं जो दामिनी को ट्रीट कर रहे थे उसके मेंटल डिसऑर्डर के लिए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि वो मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रही थी और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अरे क्या हो रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे तो समझ के बाहर है। पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की गरिमा बनाए रखें। मैं अपना फैसला सुनाता हूं। डॉक्टर के सारे मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि आराधना बेकसूर है। और ये कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी करती है। This court is adjourned. साहब जी,
एमडी, एमडी देखो ना, इतना रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, कैसे चुप कराऊं? इसी फिक्र मत करो तुम, इसे संभालने वाली आ गई है। मेरा विनायक, भैया, मैंने कोर्ट में तो आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने इसे झूठ बोलकर क्यों बचाया? क्यों इसे यहां लेकर आया? आप तो खुद इससे इतना नाराज थे ना, फिर क्यों माफ किया आपने इसको? हाँ बड़े भैया, अब कैसे घर में रख के आप क्राइम का नया एपिसोड बनाना चाहते हैं? एंड किशन, बाय गॉड डे बाय डे ना मेरा तो स्टैंडर्ड ही गिरता जा रहा है। अरे पहले तो एक नौकरानी को मुझे अपनी जेठानी बनाना पड़ा, और अब क्या खूनी को अपनी जेठानी मालूम है? डिंपल बिल्कुल सही कह रही है बड़े भैया, कुछ तो जवाब दीजिए, क्यों किया आपने ऐसा? कल जब मेनका दीदी काशी से वापस आएंगी तो क्या जवाब देंगे हम? तुम्हारे जवाब का मैं हकदार नहीं हूं। I'm sorry। बड़े भैया, कान्हा जी, मुझ निर्दोष को आपने सजा होने से बचा लिया, और मेरी गैर मौजूदगी में आपने मेरे विनायक का इतना ख्याल रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर हो क्या रहा है? ये उल्टी गंगा अचानक कैसे बहने लगी? ये बड़े भैया उस खूनी को घर में वापस क्यों लेकर आए हैं? शायद विनायक के लिए, उसकी तबीयत बहुत खराब थी ना। विनायक की देखभाल तो भैया खुद भी कर सकते हैं किशन, लेकिन उन्होंने तो 4 दिन से उसकी तरफ देखा तक नहीं। कुछ तो है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। देविका जी, आपने विनायक का इतना ख्याल रखा, उसकी बीमारी में उसे संभाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। लिसन, ना ये तुम्हारा बेटा है, ना ये तुम्हारा अपना खून है, तो इस पे ना अपना हक जताने की कोई जरूरत नहीं आ रहा था। ये मेरी बहन और एमडी का बेटा है, उनका खून है। इनफैक्ट इसका मेरे साथ भी खून का रिश्ता है, क्योंकि मैं इसकी माँ से हूं, हम सब एक फैमिली है। तुम इसकी सिर्फ केयर टेकर और कुछ नहीं। सही कहा आपने, मेरा विनायक के साथ में खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन हमारा दिल का रिश्ता जरूर है। मैंने उसकी पहली धड़कन सुनी है, और उसने अपनी पहली सांस मेरी गोद में ली थी। हमारा वही रिश्ता है जो कि कान्हा जी और यशोदा माँ का है। मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, आप भी इस वक्त मेरे बारे में वही सोच रहे हैं जो बाकी सब सोच रहे हैं। आपको यही लग रहा है कि मैंने दामिनी जी को मारा है। ऐसा नहीं है, मैंने उन्हें नहीं मारा है, मैं उन्हें मार ही नहीं सकती। वो बहुत अच्छी थी, बिल्कुल आपकी तरह। और जब मैं पहली बार उनसे मुंबई में मिली थी ना, तभी उन्होंने मुझसे वादा ले लिया था कि मैं उनके बच्चे का ख्याल रखूं, और मैं तो बस वो वादा निभा रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे घर में जो आई थी ना, वो दामिनी जी नहीं थी, वो कोई बहरूपिया थी। आप यकीन कीजिए मेरा, क्योंकि उसने खुद मेरे सामने ये बात कबूली थी कि वो दामिनी जी के रूप में एक बहरूपिया है जो कि सिर्फ साहब जी के पैसों के लिए यहाँ आई है। आप दामिनी जी की बहन है, अगर आप उनसे मिलती ना तो आप भी समझ जाती कि ये दामिनी जी हो ही नहीं सकती।
आप इस घर की सदस्य हैं, इसलिए आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम दोनों मिलकर ना उस बहरूपी के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो थी कौन और इस घर में सबको नुकसान पहुंचाने क्यों आई थी वो। साहब जी और विनायक के लिए सही, लेकिन हमें उसके सच का पता लगाना ही होगा। साहब जी भी मुझे इसीलिए घर में वापस लाए हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यकीन है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है, वरना वो मुझे क्यों बचाते। आई डोंट ट्रस्ट यू, ओके? तुमने मेरी बहन को मारा है, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। बारह तो बज गए, अब तक साहब जी आए क्यों नहीं? क्या करूं मैं? इसी कमरे में रुकूं या फिर वापस स्टोर रूम चली जाऊं? एमडी, मैं कल से देख रही हूं, आप किसी के भी ना कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे रहे। आपने तो अपने भाई को ये जाके बोल दिया कि आपको किसी के भी सवालों का कोई जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरी बहन थी, आपकी पत्नी थी, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उसकी तरफ से ये सवाल पूछ रही हूँ, आपने उसके हत्यारे को जेल जाने से क्यों बचाया? क्यों उसे वापस घर ले आए? बोलिए एमडी, क्यों? सर, आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। ये लोग कौन है? How are you? Everything's in place, दिखाइए। बड़े मालिक, आज कुछ है क्या घर पे? अगर कोई काम है तो हमें बता दो, हम लोग कर लेंगे। आज का मौका इतना खास है जलेबी के, मैं क्या बताऊं। इतना खास है कि उसके लिए खास सेलिब्रेशन तो बनती है। तो मैंने सोचा है कि आज की जो सेलिब्रेशन हो बहुत ग्रैंड हो, इसलिए आज मैंने लखनऊ की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को एंगेज किया है। किसी भी चीज में कोई किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए। आई वांट द बेस्ट, और मैं चाहता हूं कि आप हर एक गेस्ट को स्पेशली केटर करें, उनकी हर फरमाइश पूरी करें। और आज की पार्टी ऐसी होनी चाहिए कि सालों तक लोग इसे याद रखें। आप बेफिक्र रहिए माधव जी, हमारी प्रोफेशनल टीम आपकी हर चीज का परफेक्ट ध्यान रखेगी। अरे जेठानी जी की भी 13वीं भी नहीं हुई है और बड़े भैया पार्टी करने चले। हद हो गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया। हाँ बोलो। I'll call you back। ये आज किस चीज की पार्टी है? ये आज का मौका इतना खास है, उसे सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। और आज जो कुछ भी होगा ना किशन, बहुत यादगार होगा। तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ राधा। विनायक का इस तरह तुमसे दूर हो जाना आसान नहीं है। पता नहीं साहब जी को मुझ पर कितना यकीन है कितना नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे दर्द को समझा है,
हमेशा मेरा आंसू गिरने से पहले उसे थामने की कोशिश की है। साहब जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। उम्र खत्म हो जाती है लेकिन बातें नहीं। कुछ चीजें सही वक्त पर की जाए तो सही लगती हैं, और इस समय ये बातों का नहीं है। वैसे तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूं, और ये ज्वेलरी भी। इतनी महंगी साड़ी, ये और ज्वेलरी भी महंगी है। अपनी खुशियों पर ध्यान दो आराधना। जिंदगी सिर्फ 2 पल की है, कब कहां क्या हो जाए क्या पता। तुम्हारे लिए मैंने एक पार्टी रखी है आज। ये लो। अरे लो यार, रखो। पार्टी? लेकिन क्यों? ये वक्त पार्टी करने का थोड़ी है। इस वक्त तो हमें उस बहरूपी के बारे में पता लगाना चाहिए जो दामिनी जी बनकर इस घर में आई थी। आपको मुझ पर यकीन होना हो, लेकिन आपने मुझे बचाया है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है। तो हम दोनों मिलकर उस बहरूपियों को ढूंढ सकते हैं ना? एमडी क्या है ये सब? आप ऐसे खामोश रह के ना हमारे सवालों को इग्नोर नहीं कर सकते। हमें हमारे सवालों का जवाब चाहिए। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें पार्टी में मिल जाएगा। माधव ने ये पार्टी आखिर किस खुशी में रखी होगी? पता नहीं, मैंने सुना था उनकी बीवी जेल चली गई थी। कहीं इसी खुशी में तो नहीं रखी? हो सकता है। चलो बैठते हैं। बेटा। माय गॉड किशन, मुझे तो ना इन सबको देख के सर्कस की जोकर वाली फीलिंग आ रही है। अरे और तो और बाहर से ऑडियंस को टिकट देकर बुलाया है। दिस इज टू मच। थैंक यू मिस्टर बंसल एंड मिस मेहता। कैसे हैं आप लोग? एक सेकंड। Ladies and gentlemen, please welcome my wife for this grand celebration. Our Aradhana, let's go. Come. First of all, थैंक यू सो मच इतने कम टाइम पे हमारी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए। और आज का दिन बहुत ही खास है। वो क्या है ना कि हमें सेलिब्रेट करने का मौका ही नहीं मिल पाया। सब कुछ इतनी जल्दी जो हो गया, ना रिसेप्शन रख पाए ना कोई सेलिब्रेशन। तो मैंने सोचा आज के दिन हमारी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी को एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के तौर पे एंजॉय किया जाए, सेलिब्रेट किया जाए। अपनी वाइफ को स्पेशल फील कराने का हक तो हस्बैंड का ही बनता है, और वो भी जब मेरी दूसरी वाइफ ने स्पेशल ओहदा अचीव कर लिया मेरी पहली वाइफ को मार के। मतलब ये सारा कंपटीशन एक झटके में खत्म कर दिया मेरी आराधना ने। इनफैक्ट अपनी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मेरी आराधना अभी तो जेल से छूट के आई है।
अरे आप लोग घबराइए मत, मतलब ये डेंजरस सिर्फ मेरी पहली वाइफ के लिए थी। अब वो भी किस्सा खत्म हो गया है ना। बल्कि ये तो बहुत अच्छी हैं, इतनी अच्छी है कि अच्छाई को भी नफरत हो जाए इनसे, है ना आराधना? और इतना प्यार करती हूं मुझसे कि प्यार शक को ही मेरी जिंदगी से मिटा दिया। ऐसे इंसान को तो सेलिब्रेट करना बनता है बॉस, है ना? लेट्स सेलिब्रेट। कम ऑन स्वीटहार्ट, अब मेरी जिंदगी से हंसी खुशी जो तुमने काट ही दी है, केक भी काट लेते हैं, एनिवर्सरी केक। देखो ना, देखो ना, कितना सुंदर केक है, जस्ट लाइक यू। एंड लेट मी टेल यू गाइस कि इन्होंने अपना नाम को रिलीजियसली बहुत फॉलो किया है, आराधना। और मुझे पाने की इन्होंने ऐसी आराधना की है कि मुंबई को छोड़ छाड़ कर बस मेरे पीछे पड़ गई, और इतनी मोहब्बत की है कि पूरी कायनात पे इसने पलट दिया। इनफैक्ट मैं यूं कहूंगा कि मेरे हाथों की लकीरों तक को बदलने की पूरी कोशिश की, जब नहीं बदल पाए हाथी काट दिया। वो आपने सुना ना कि एक पत्नी ने अपने पति को बचाने के लिए, उसकी जान के लिए, वो यमराज से लड़ बैठी थी, और यहां पे मेरी पत्नी ने मेरी जान के खातिर मेरी पत्नी की ही जान ले ली। अब भाई ऐसी पत्नी धर्म निभाने वाली लड़की जिसे मिले तो उसे दुश्मन की क्या जरूरत है? रिलैक्स गाइस, कम ऑन, मैं मजाक कर रहा था, ओके? आई वाज जोकिंग। लेट्स सेलिब्रेट। वाओ, क्या हुआ? अरे इतना अच्छा केक है, कट नहीं करोगे मेरे साथ? प्यार नहीं दिखाओगे अपना? कम ऑन, जब किसी का गला काटने के बारे में इतना नहीं सोचा तो केक काटने के बारे में क्या सोचना? खुद ही ले लो तुम, ये लो। Come on. इतनी खुशी के दिन थोड़ी खुशी सेलिब्रेट करना तो बनता है ना आराधना? तो मस्ती मजाक होना चाहिए। पहले अपने हस्बैंड को ऑफर नहीं करोगे? और मेरी जिंदगी को तबाह करके इतनी सारी खुशी जो तुमने मुझे दी है, इतना प्यार जो दिया है, प्यार की निशानी जो दी है, तो थोड़ी देर के लिए मेरी प्यार की निशानी तो रख सकते हो ना तुम स्वीटहार्ट? कम ऑन, सब लोग केक का इंतजार कर रहे हैं यार। लेट्स कम कम कम। पूरी ट्रे लो तुम, मेहमान भगवान होते हैं। हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी का केक मेहमानों को नहीं खिलाओगी? आ जाओ, come on। वेरी गुड, आओ उधर आओ। Let's not waste time. Come on, इधर भी आओ, आ जाओ।
खुशी में अगर नाचो नहीं तो खुशी अधूरी लगती है ना। मुझे तो लगा था कि तुम आज बहुत खुश हो गया था। सेलिब्रेट किया जाए। Oh, come on. Let's dance. साहब जी प्लीज मत करिए ना ऐसा, मुझे डांस नहीं आता है। लेकिन मुझे तो लगा था कि जिस जुनून और जिद से तुम मुझे और मेरे परिवार को अपनी उंगली पर नचा रही हो, मुझे तो लगा था कि तुम वर्ल्ड की बेस्ट डांसर होगी। अपने इशारों पे पूरी दुनिया को नचाने वाली आराधना आज मेरे साथ हल्का सा डांस तो कर ही सकती है। लेट्स डांस। म्यूजिक। क्या परफॉर्मेंस नहीं पसंद आया आप लोगों को? बाय द वे, मेरी वाइफ ने हमारे इस स्पेशल ओकेजन के दिन एक सरप्राइज तोहफा अरेंज किया है मेरे लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बताने से शर्मा रही है। कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। किशन, ये भूत जैसे दिखने वाले लोग कौन हैं? सर्कस के बाद क्या हमारी पार्टी में कोई
भूत वाला गेम होने वाला है? अरे यार ये लोग टैटू आर्टिस्ट हैं। टैटू आर्टिस्ट? वो जो हाथों पैरों पे डिजाइन बनाते हैं, बॉडी में सुई ऐसे ग्रर करके चुभाते हैं, राइट? ऑब्वियसली वही यार। ओह गॉड, ये सुई जब स्किन में गर करके चलती है ना तो कितना दर्द होता है, खून भी आता है। समझ में नहीं आ रहा क्या मजाक चल रहा है इस घर में। Come on. I know you love me. मेरे ख्याल तुम कुछ भी कर सकती हो। I know कि लड़कियों को बहुत शौक होता है मेहंदी लगाने का, शादी की रस्म भी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आराधना को ये मौका नहीं मिल पाया। तो आराधना ने बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत से ये डिसाइड किया है कि वो मेरे नाम की मेहंदी लगाएगी अपने हाथों पर, और वो भी परमानेंट। मेरा मतलब है टैटू। आई लव माधव जी। ऐसे इधर लगाइए। वाह, सो नाइस, लवली। डर तो है भाई नीडल का, लेकिन क्या करें, इतना प्यार करती है मुझसे कि ये तोहफा देना चाहती थी मुझे। तभी तो पत्नी धर्म पूरा होगा। सामने क्यों करे आप, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। भी तुम्हें बहुत सारी चीजें ना करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने वो हर चीज की, सब कुछ तबाह कर दिया तुमने, जिंदगी ही बर्बाद कर दी। आई एम सो टच्ड आराधना, इतना प्यार करती हो अपने पति से, एक छोटा सा तोहफा तो दे ही सकती हो ना। वाह मामी, ब्रावो, आप तो बड़े जेंजी टाइप की निकली। Come on, guys. हे भगवान, मुझे ना इस मशीन की आवाज से बहुत डर लगता है। क्या हो रहा है ये? चिच्ची, क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? ओहो, फिल्म का क्लाइमेक्स होने से पहले उसका देन करने आ गई। पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया चिच्ची ने। क्यों आई है ये अभी? दीदी, मैं तो भैया को रोक नहीं पाया, अब आप ही रोकिए इन्हें। दामिनी भाभी के जाने के बाद इन्हें ऐसा सदमा लगा है, अब इन्हें सही और गलत में कोई फर्क समझ नहीं आ रहा। माधव, क्या हो रहा है? कुछ नहीं कर रहा दीदी, अपनी दूसरी पत्नी की जीत सेलिब्रेट कर रहा हूं। देखो, मैं पहली पत्नी को खुश तो रख नहीं पाया, तो सोचा दूसरी पत्नी की खुशी ही सेलिब्रेट कर लूं, जो उसने बदला लेके पूरा किया है। वरना लोग समझे कि मैं नकारा हूं, कि दो पत्नियां होने के बावजूद एक को भी खुश नहीं रख पाया।
आप लोग जाइए, कोई टैटू वैटू नहीं होगा यहाँ। आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी। दीदी आप ये क्या कर रही हैं? कल तक तो आप इसे जेल में सड़ना देखना चाहती थी, आज क्या हो गया? तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो सिर्फ इस लड़की को तकलीफ नहीं पहुंचा रही है, बल्कि हमारे परिवार, हमारे माता पिता के नाम पर भी उंगली उठ रही है। उनके नाम पर धब्बा लगा रहे हो तुम माधव। और दामिनी भी ये नहीं चाहती होगी कि उसकी आत्मा को शांति दिलवाने के लिए तुम हमारे परिवार की इज्जत पर कोई आंच आने दो। सॉरी, आप लोग जा सकते हैं, हम ये पार्टी नहीं कर रहे हैं। ये लड़की अभी तक यहाँ क्या कर रही है? गई क्यों नहीं? अब मुझे क्या पता जीजी, इसने कौन सा अपनी रिटर्न टिकट मुझसे बुक करवाई थी जो मुझे पता होगा? आपकी खामोशी का मतलब अब समझ में आया एमडी। आपने हम लोगों से कुछ क्यों नहीं कहा था, क्यों ये पार्टी रखी, क्यों सबको बुलाया। कुछ लोगों को उनकी हैसियत से ज्यादा मिल जाता है ना, तो वो अपनी जगह भूल जाते हैं। उन्हें उनकी असलियत दिखाना बहुत जरूरी होता है। आज जो भी हुआ वो ना दुनिया भूलेगी और ना वो आराधना। आपकी नफरत, आपका गुस्सा, ये सब कुछ कोई समझे या ना समझे, लेकिन मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ एंडी, आप ऐसे इंसान है ही नहीं जो किसी को जानबूझ के तकलीफ दे। उस आराधना ने आपको इतना दर्द दिया है कि आप मजबूर हो गए हो कि इसे इस तरह बयान कर रहे हो। एमडी, अब आप थोड़ा बेटर फील कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ है माधव को। वो इस घर का नींव है। इतनी आसानी से कमजोर नहीं पड़ सकता मेरा भाई, है ना माधव? बिल्कुल सही कह रही हैं आप दीदी। एमडी में कितनी हिम्मत है, वो कितने स्ट्रांग है, ये मैं जानती हूँ। वो तो दामिनी दी के साथ जो इनजस्टिस हुआ है, उसके गुस्से के कारण उन्होंने ये सब किया है, और जो भी किया है वो शायद सही किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस तरह एमडी मेरी बहन के लिए तड़प रहे हैं ना, उसी तरह वो आराधना भी तड़पे, और जो दुख उसने हम सबको दिया है वो उसे भी मिलना चाहिए। शी डिजर्व्स इट। अब बहुत हो गया ये दुख का खेल, अब सब कुछ हम संभाल लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब कुछ संभाल लेंगे। जब तक आप इस घर में है ना, तब तक कुछ गलत हो ही नहीं सकता। टेक केयर एमडी। डर तो है भाई नीडल का, लेकिन क्या करें? इतना प्यार करती है कि ये तोहफा देना चाहती थी मुझे, तभी तो पत्नी धर्म पूरा होगा। आप ऐसे नहीं जाएगी ये। कोई जेल बेस्ड क्रीम लगाओ
या सॉफ्ट साबुन से अपना हाथ धो लो। ऐसे कपड़ा रगड़ने से कुछ नहीं होगा। मेरे हाथ में भी टैटू है, इसलिए मुझे पता है। विनायक सोया तो नहीं है ना? उसकी याद आ रही थी तो मैं सोचा उससे आके मिल लूं। आजा बेटा, आजा। आज जो तुम्हारे साथ हुआ वो सही नहीं था। एमडी को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो तुमने उनके साथ किया है ना, उसके बाद उनका उतना गुस्सा तो जायज था। अपने नाम के रिश्ते को असली हक देने के लिए तुमने उनसे उनकी पत्नी, उनकी दामिनी को ही छीन लिया। पर तुम्हारा और एमडी का तो पति पत्नी का कोई रिश्ता ना था और ना होगा। तो क्या मिला ये सब करके? मिली तो सिर्फ उनकी नफरत, वो भी मेरे और साहब जी का जो रिश्ता है वो हम दोनों के बीच का है। मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि उनके गुस्से को, उनके इस दर्द को मैं समझ सकती हूँ। और उन्होंने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद अगर उनका थोड़ा गुस्सा या थोड़ा दर्द भी मुझे सहना पड़े तो वो मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। और जो लोग दिल के अच्छे होते हैं ना, उनके दिल में कुछ नहीं होता, उनके सारे एहसास यूं ही जाहिर हो जाते हैं, फिर चाहे वो प्यार हो या गुस्सा। और मैं जानती हूँ साहब जी दामिनी जी से बहुत प्यार करते थे। किसी भी इंसान के लिए अपनी पति, पत्नी या अपने जीवन साथी को खोना आसान थोड़ी ना होता है। और फिर उनकी नजरों में तो उन्होंने दामिनी जी को 2 बार खोया है, क्योंकि उन्हें दूसरी दामिनी जी के साथ में इतना वक्त ही नहीं मिला कि वो उनके धोखे को समझ पाते। वो तो बस अपने प्यार में इतना खोए हुए थे कि उनकी असलियत को पहचान ही नहीं पाए। ऐसे में उनके भी चले जाने का साहब जी को कितना धक्का या कितना सदमा पहुंचा होगा कि मैं अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। इसलिए आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। गुड। वैसे भी मैं तुमसे कितनी भी नाराज क्यों ना हूं, पर ये नहीं भूल सकती कि तुमने हम सबको विनायक दिया है। इसके जरिए ही मेरी दीना हम सबके बीच है। एमडी ने तुम्हें जेल से इसीलिए निकाला ताकि तुम्हें तुम्हारी आखिरी सांस तक सजा दे सके। याद रखना। चल बेटा।